बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आधी उम्मत कब्रों में चले जाएगी नज़र की वजह से। यानी हदीस मुबारका है कि नज़र लगने की वजह से इंसान कब्र तक जा पहुंचता है। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस बात का जिक्र कर दिया। और नज़र तो फिर बरहक है। अक्सर घरों में ये होता है कि इस बात पे बहस छिड़ जाती है कि अगर खवातीन ज़्यादातर कॉन्शियस हो रही हो बच्चों को लेके या किसी भी चीज़ को लेके कि नज़र लग गई, शायद बच्चा बहुत बीमार हो गया, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो नज़र लगी, लेकिन घरों में इस बात पे तबसरा और बहस शुरू हो जाती है कि ये सिर्फ मिथ है। हम कुछ चीज़ों को बहुत हल्का ले लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं और हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या मामला चल पड़े हैं या ये जो मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां ये सब कुछ आ रही हैं, हमें बाज़ औक़ात उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। हम इस टेंशन में पड़ जाते हैं कि शायद अल्लाह हमसे नाराज़ है या हमसे पता नहीं कोई ऐसा गुनाह हो गया या फिर न जाने क्या बात है। हम समझ ही नहीं पाते कि बाज़ औक़ात हमें नज़र लग गई होती है, हमारे घर को नज़र लग जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम ना नुमाइश के आदी हो गए हैं। हमारी जनरेशन, हमारा जो आजकल की सोसाइटी है ना, वो नुमाइश पे मेरा ख्याल है उसकी बुनियाद खड़ी हुई है कि हमने कुर्बानी भी की है। मिसाल के तौर पे तो आप बताते हैं कि 10 लाख की गायें ली है, 15 लाख की गायें ली है, 20 लाख का ऊँट लिया है, ठीक है, 2-2 लाख के बकरे लेके आए थे, इतने तगड़े बकरे लेकर आए थे। अगर आम जुबान में आम घरेलू जो बातचीत चलती है, फिर आप जो कपड़ा पहनते ओढ़ते हैं, फिर आप वो लोगों के सामने तबसरा करते हैं, जिक्र करते हैं, फिर जब आप किसी की मदद करते हैं, कहते हैं कि नेकी इस तरह से करो कि अगले को मालूम भी ना हो। लेकिन हम बढ़ चढ़ के जब ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों में इसका तबसरा बड़ा करते हैं कि मैंने 10 लाख उसकी मदद कर दी, 2 लाख उसकी कर दी, उसकी बेटी की शादी कर दी। फिर आप अपने बिजनेस की बहुत ज्यादा नुमाइश करते हैं। जब हम नुमाइश की आदी हो गए हैं ना, तो ये फिर हम हसद का शिकार हो जाते हैं लोगों की और हमें नजर लग जाती है और फिर हमारे मामला बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि एक नौजवान को कब्र तक पहुंचा देती है जो नजर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि जो चीज जिसके पास मौजूद नहीं होगी उसका जिक्र हम उसके सामने ही करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि उसके दिल में बात आएगी, उसके दिल में भी ख्वाहिश जागेगी। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी खुशियों में खुश हों, आपकी तरक्की देख के खुश हों, वरना 98% लोग तो ऐसे ही हैं कि जो आपकी खुशी में खुश नहीं होते। सिर्फ आपकी अपनी ज़ात होती है जो कि आप अपनी खुशी सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने लिए खुश हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने प्लान्स लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए इस चीज़ से मना किया गया है कि आपका कोई भी करीबी रिश्तेदार हो, कोई कितना भी करीब हो, आपने अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो उसके साथ डिस्कस नहीं करने, अपनी चीज़ों की नुमाइश नहीं करनी। फिर ये तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया कि जो चीज़ जिसके पास ना हो, उसे जिस चीज़ की महरूमी हो, उसका जिक्र उसके सामने नहीं करना चाहिए। वो वाकया तो आप सब लोग जानते होंगे कि एक बच्चा यतीम था, तो उस जगह के जितने भी वालिद थे उन सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था कि उस बच्चे के सामने आपने अपने बच्चे को प्यार नहीं करना, आपने अपने बच्चों पे सदके वारी नहीं जाना, ताकि उसके पास उसका बाप मौजूद नहीं है और इस चीज को देख के वो महसूस ना करे। ठीक है, लेकिन हम इन चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। हम क्या करते हैं कि हम जो हमसे गरीब होता है या कम कमाई वाला होता है, हम उसके सामने अपनी चीज़ों का बढ़ा चढ़ा के जिक्र करते हैं, फिर हमें नज़र लग जाती है, फिर हम हसद का शिकार हो जाते हैं, फिर जो काम हमारे होने होते हैं वो भी रुक जाते हैं। और ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये तमाम जो मामला हमारे साथ पेश आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये उन लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए थी कि नज़र है, नज़र बरहक है, नज़र लग जाती है। अपना बहुत ख्याल रखा करें। आप किसी के सामने अपनी चीज़ों की नुमाइश ना किया करें, आप लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद करें, लेकिन उसकी नुमाइश ना करें। आपको अल्लाह पाक ने अगर इतना ज़्यादा अता किया है कि आप कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो अपनी खुशियाँ अपने तक महदूद रखें। यूं उसकी जो नुमाइश है वो दूसरों के सामने ना करें, ताकि दूसरों को भी जो महरूमी का वो एहसास हो कि हमारे पास तो ये चीज़ मौजूद नहीं है, उनके पास ये चीज़ मौजूद है। फिर इस तरह से वो भी स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ जाता है, फिर वो भी आपसे हसद करता है, दिल में उसके कोई ना कोई मैल आ जाती है और जिसकी वजह से आपको नज़र लग जाती है। तो इस चीज़ से परहेज किया करें, अपना बहुत ख्याल रखा करें और अल्लाह पर यकीन रखा करें, सदका वगैरह देते रहा करें और अपनी चीज़ों की खुदारा अपने प्लान्स किसी के साथ डिस्कस मत करें, अपनी चीज़ों की नुमाइश मत किया करें। अपना जो आपका बिजनेस है, आपके कपड़े हैं, आपकी ज्वेलरी है, आपके पास मालो दौलत है, बढ़ चढ़ कर लोगों को ना बताया करें। इस तरह से आपको नजर लग जाती है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमें हिदायत के रास्ते पर लगा करके
हम सबको नजर बद से बचा के रखे। आमीन सुमामीन।